दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। सुख और दुख सर्दी व गर्मी की तरह होते हैं। जिस प्रकार सर्दी के बाद गर्मी आना तय है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना निश्चित होता है। और किसी भी समझदार व्यक्ति पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वह इस बात को भली भांति जानता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। और जो इस बात को नहीं जानता, वह अपने जीवन में अपनी सोच के कारण हर बात में नकारात्मकता को देखता है और दुखी होता रहता है। आज आप इस बौद्ध कहानी में यही समझने वाले हैं कि हमारे जीवन में दुखों का मूल कारण क्या है। आखिर हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं। तो बिना समय गवाए हम अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं, और इस कहानी को सुनने के पश्चात आपके जीवन से दुख पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कहानी को अंत तक सुनें। तो चलिए हम अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है कि एक आदमी महात्मा के पास गया और उनसे कहा कि मैं इतना दुखी किस लिए हूँ, क्या आप मेरे दुख का कारण बता सकते हैं। महात्मा ने कहा कि अपने आप को चीज़ों से जोड़ लेना और उन चीज़ों के प्रति आकर्षित होकर दौड़ना ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने महात्मा की बात सुनकर कहा कि महात्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी समस्या का बड़ी ही आसानी से समाधान कर दिया, और मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा था। यह शब्द कहकर वह व्यक्ति वहां से चल दिया। महात्मा ने उसको जाते हुए देखकर कहा कि जाने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। लेकिन उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि महात्मा जी, मैं आपका इशारा समझ गया, और समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी होता है। यह कहकर वह आदमी चला गया। 1 महीने के पश्चात वह आदमी फिर वापस महात्मा के पास आया। इस बार वह आदमी पहले से भी ज़्यादा दुखी लग रहा था। वह व्यक्ति आकर महात्मा के पैरों पर गिर गया और उनसे कहा कि महात्मा जी, मैंने आपके कहे अनुसार ही किया, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला। अब तो मेरा दुख और परेशानी पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है। महात्मा ने उससे पूछा कि तुमने क्या किया। उस आदमी ने जवाब दिया कि मुझे अपने परिवार और अपने दोस्तों और अपने सगे संबंधियों से दुख मिल रहा था, इसीलिए मैंने उन सभी को छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने के पश्चात कुछ दिन तो मुझे अच्छा लगा, परंतु कुछ दिनों के बाद मुझे धीरे धीरे सबकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चे, यहाँ तक कि मुझे अपने दुश्मन भी याद आने लगे। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहने पर भी नहीं था, जितना कि उनसे दूर होने पर दुखी हो गया। इसीलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला हूँ। लेकिन जाने से पहले मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ कि आपने मुझे गलत सलाह क्यों दी। महात्मा जी उसकी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तुम अपने घर परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को छोड़कर भाग गए। यह तुम्हारी गलत फहमी थी कि तुम उनको छोड़कर भाग आए हो। असलियत में तो तुम उनको अपने साथ लेकर ही भाग रहे थे। उस आदमी ने महात्मा की बात सुनकर कहा कि महात्मा जी, मैं तो अपने साथ किसी को लेकर नहीं आया। महात्मा ने कहा कि जो चीज़ें हमें दुख देती हैं वह कहीं बाहर नहीं होती, और यहाँ तक कि जो चीज़ें हमें सुख देती हैं वह चीज़ें भी हमारे अंदर ही होती हैं। यह परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब कहाँ बसते हैं? यह सब हमारे मन में बसते हैं। जब तुम अपने घर से भागे तो इनको अपने मन के साथ लेकर भागे, इसीलिए तुम इनसे कहीं दूर नहीं गए। जब यही चीज़ें तुम्हारे मन में बसी हों और अगर वह तुम्हारे आसपास हैं, तो हमें लगता है कि हमें वो बहुत दुख देती हैं, लेकिन असल में वह दुख बहुत कम होता है। और जब हम इन चीज़ों से दूर चले जाते हैं या फिर इनको छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन इन चीज़ों को पाने के लिए पुनः प्रयास करने लगता है, और तब यह चीज़ें और भी ज़्यादा दुख देती हैं। जैसा कि तुम्हें दुख
हो रहा है। उस आदमी ने कहा कि महात्मा जी, फिर मैं क्या करूं? चीज़ों के साथ रहूं तो दुख, और चीज़ों को छोड़कर भी चला जाऊं तब भी दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? महात्मा जी उसकी बात को सुनकर जोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सच है कि इस दुनिया में सभी सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह बात भी बिल्कुल सच है कि दुख के बाद ही सुख मिलता है और उसके बाद फिर से दुख आ जाता है। जिन चीज़ों में हमें सुख दिखाई पड़ता है, थोड़े समय के पश्चात वही चीज़ें हमारे दुख का कारण बनती हैं, और ऐसे ही जिन चीज़ों में हमें दुख नज़र आता है, वही चीज़ें कुछ समय के पश्चात सुख का कारण बन जाती हैं। तब उस व्यक्ति ने उन महात्मा जी से कहा कि क्या इस सुख दुख के माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? महात्मा ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो लेकिन अकेले रहो। उस आदमी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? महात्मा उस आदमी को अपने साथ लेकर एक ऐसी जगह गए जहाँ पर मेला लगा हुआ था और बहुत भीड़ थी। महात्मा ने उससे कहा कि ध्यान से देखो, क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो? उस आदमी ने चारों तरफ देखकर कहा कि नहीं, यहाँ तो कोई भी जान पहचान वाला नहीं है। महात्मा ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? उस आदमी ने जवाब दिया कि हाँ महात्मा जी, मैं अकेला हूँ। महात्मा ने कहा कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो। उस आदमी ने कहा कि आप सच कह रहे हैं, मैं जल्दी से अपने घर जाना चाहता हूँ और अपने परिवार वालों से मिलना चाहता हूँ। वही सब लोग मेरे दिमाग में हैं। महात्मा ने कहा, अब तुम सब कुछ भूलकर अपनी आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाज़ों पर लगा दो। उस आदमी ने ऐसा ही किया, और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहाँ होने वाली आवाज़ों पर लगाया, तो उसे एकदम अकेलापन और एकांत महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाज़ों पर ध्यान लगाने के कारण किसी भी आवाज़ का कोई महत्व नहीं रह गया था, बस आवाज़ें थीं और वह था। जब उसने अपनी आंखें खोली और महात्मा जी से कहा कि यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। महात्मा ने कहा, बस इसी तरह से अकेला होना है तुम्हें। तुम रहो सबके साथ, परंतु अंदर से अकेले ही रहो। साथ में सब हों लेकिन मन में कोई नहीं। जिसने यह बात सीख ली उसको कभी दुख नहीं हो सकता, उसे चीज़ें दुख नहीं दे सकती, बल्कि वह हर चीज़ में आनंद की प्राप्ति करता है। फिर अंत में महात्मा जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि हमारे मन का लगाव जहाँ लगा रहता है वहीं हमको सुख लगता है, और जहाँ हमारा लगाव खत्म हुआ वहीं हमें उसी चीज़ से दुख होने लगता है। इसीलिए अपने जीवन में सुख दुख को एक समान समझो। उस आदमी को महात्मा की बात अच्छे से समझ में आ गई और वह फिर अपने घर चला गया। दोस्तों, आप जिन चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं वह चीज़ें आपको तब तक दुख देती हैं जब तक आप उनको हासिल नहीं कर लेते, और जब वही चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं तो वह आपको फिर से दुख देने लगती हैं कि कहीं वह चीज़ें आपसे छूट ना जाएं। और जब वह चीज़ें छूटती हैं तो वही आपके दुख का कारण बनती हैं, और इनके जाने से हमको बहुत गहरा दुख होता है। जीवन भर आप सुख को पाने के चक्कर में कभी एक चीज़ को पकड़ते हैं तो कभी दूसरी चीज़ को पकड़ते हैं, और इसी तरह सारी चीज़ें हमसे पीछे छूटती जाती हैं, और आप सुख को पाने के चक्कर में दुख को पकड़ते हुए चलते रहते हैं। परंतु जिसने अकेले रहना सीख लिया वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए भी आनंद की प्राप्ति करता है। सारे कार्यों को करता हुआ सुख से जीता है और आनंद से जीता है। जीवन में खुश रहने के लिए अपने आप को अंदर से अकेला रखना चाहिए, क्योंकि अंदर से अकेले रहने वाला व्यक्ति ही
जीवन में सच्ची और आत्मिक खुशी को प्राप्त कर सकता है। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी कि हमारे जीवन में दुखों का मूल कारण क्या है। लगाव ही हमारे दुखों का मूल कारण है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।